is back in news, and this time around the controversy is over its lunch menu. We're given to understand that a notice was issued informing the students that beef biryani will now be served to the students during lunch. This has led to a massive controversy. In fact, Times Now has accessed a copy of this notice issued yesterday. And the notice reads, this Sunday's lunch menu has been modified based on popular demand. Instead of chicken biryani, they will be serving beef biryani. Now, this change in its response to numerous requests from resident members was done. We hope you enjoy the new addition to our menu. The notices had two names in print, Mohammad Fayazullah and Mujassim Ajmat Bhati. They were mentioned as senior members of the dining hall. The notice has created a stir in Aligarh Muslim University. Students are opposing it. As soon as the notice went viral on social media, AMU administration backtracked and claimed it was a typing error. देखिए, ये जानकारी में आया था कि सुलेमान हॉल जो एमयू का एक रेजिडेंशियल हॉल है, यहाँ पर एक नोटिस इशू किया गया था फूड और मेन्यू से रिलेटेड। और दो सीनियर फूड कहा जाता है डाइनिंग हॉल में, ये स्टूडेंट्स की हमारे यहाँ पर डेजिग्नेशन होती है। तो उन दोनों की तरफ से ये नोटिस था। जब इस नोटिस को देखा गया, उस नोटिस में टाइपिंग एरर था, तो फौरन इस नोटिस को वापस ले लिया गया। दूसरी बात यह है कि इस नोटिस में किसी के साइन नहीं थे, तो हो सकता है कि इस नोटिस की अथॉरिटी का भी अभी कुछ पता नहीं है। नोटिस में जो टाइपिंग एरर है वो उससे साफ दर्शाता है कि ये नोटिस जो है ये सही तरीके से नहीं ड्राफ्ट था, तो इसको विड्रॉ कर लिया। नोटिस विड्रॉ होने का मतलब ये है कि इस नोटिस की कोई वैधता नहीं है। और हमने दोनों सीनियर, हमारी जो प्रोवोस्ट साहब हैं, उन्होंने दोनों सीनियर फूड जो स्टूडेंट्स हैं उनको शोकॉज नोटिस भी इशू किया है ताकि ये मामले को हम लोग गंभीरता से लें। और हमारे यहाँ एएमयू में कानून का पूर्ण तरह से पालन किया जाता है। जो लॉ हमें कहता है कि जो चीजें हम लोग खा सकते हैं और जो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जो चीजें करते हैं, खाते हैं, वो हमेशा होता है और आगे भी होता है। The question is, does this all add up? Now, the notice very clearly says that beef biryani will be served, but the administration has backtracked saying that it was a typing error. But if you take a look at the notice, it also says, hope you enjoy your food. Now, there's politics happening on the issue. BJP says this is nothing but a deep-rooted conspiracy. We are also given to understand that an FIR has been filed against 3 individuals. So, legal action has been taken, political face-off also intensifying. Let's listen into some political reactions. किसी भी शिक्षण संस्थान में इस तरह की साजिश, ये षड्यंत्र घोर निंदनीय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी प्रत्येक पहलू की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर देश के सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे को खराब करने में लगे हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसी नकारात्मक विषणकारी शक्तियों को हवा देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर मुद्दे पर राजनीति करना समाजवादी पार्टी की आदत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मामला हुआ है, पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है, मामला दर्ज किया है, उसकी जांच कर रहे हैं। यदि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह का काम किया गया है तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस मामले में सफाई भी आई है, लेकिन पुलिस अपनी जांच के बाद ही इसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। Now, there are some like the Samajwadi Party leaders that are backing this move, saying that if it is not prohibited, that what's wrong in serving beef biryani? Listen to the reactions coming in from the Samajwadi Party. देखिए, हिंदुस्तान में एक सर्वे के अनुसार 74% लोग वो मांसाहारी हैं और जो भैंस का गोश्त कहलाता है, जिसको बीफ कहते हैं, उसको खाने पे हिंदुस्तान में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। उसको क्या खाना है, क्या पीना है, वो देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो समाजवादी पार्टी समझती कि कानून के अनुसार नहीं है, उससे क्या कानून व्यवस्था का विषय था, ये समझ के बाहर है। किसमें खाना में कहा में बीफ खाने से क्या बात? कोई किसी को बीफ खाना चाहता है, कोई पोर्क खाना चाहता है, तो अपना जिम्मेदारी है, आप अपना पसंद है, बाहर में खा लो। लेकिन एक कॉमन किचन में जहां में हिंदू स्टूडेंट भी हो, क्रिश्चियन भी हो, बौद्ध भी हो, जैन भी, वहां में बीफ बटना, बीफ खाना, मेरा ख्याल से ये कोई रिलीजियस सोशल एंगल में ये ठीक नहीं है। इस नहीं होना चाहिए। सब जो खाता है वो खाना चाहिए। अगर किसी को बीफ खाना है, खा लो, कोई अलग बात है, लेकिन कॉमन किचन में नहीं, अलग से खा लो। मुझे ये खाना है और इसको लेके बराबर
होना चाहिए, इसको लेकर पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए वोटर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। Now, Times Now has confronted the PRO of AMU, Omar Pirzada, who is again saying that this is nothing but just a typing error. Take a look. But Aligarh Muslim University is a residential university, and they have the provision of dining facility out there. Okay, so I mean this notice which has come in our knowledge, the administration acted. So this was uncalled for, and they told that there is some typographical error, and that's the reason that notice was withdrawn. We have given a show cause notice where it has, मतलब कि इस तरह से अगर ऐसा हुआ गलती, टाइपोग्राफर अगर एरर कर रहे हैं तो ये क्यों हुई, ओके, तो वो स्टूडेंट्स को ये दिया गया है नोटिस, ओके, और इन द मीन टाइम जैसे भी उनका जवाब होगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। Moving on now, we have some breaking inputs coming in. High drama at Jamia Nagar.